नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल उनके स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इस वक्त ईडी की हिरासत में है। आपको बता दें, इसी के साथ ही दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक अहम टिप्पणी की है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से ईडी के पास जो पर्याप्त सबूत है वो ये दिखाते हैं कि जो हवाला घोटाला है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कहीं ना कहीं सत्येंद्र जैन की जो संलिप्तता है वो दर्शाई जा रही है और ये सबूत अहम माने जा रहे हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने ये सीधे तौर पर कहा है कि उनके पास पर्याप्त सबूत है जो कि ये दर्शाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन जो है वो कसूरवार है। इसी के साथ ही टिप्पणी ये भी की गई है कोर्ट के द्वारा कि हवाला के पैसे से सत्येंद्र जैन ने कृषि की उपजाऊ भूमि को खरीदा। इसी के साथ ही ये दोषी पाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। जिस तरीके से तमाम जो चार्जशीट दाखिल की गई थी ईडी के द्वारा उसमें पर्याप्त सबूत थे, जिसके बाद अब कोर्ट ने ये टिप्पणी कर दी है और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की इससे मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर के 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यही कहा है कि उन्होंने सत्येंद्र जैन की ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई फाइल है उनको पर्सनली पढ़ा है, स्टडी किया है, जिसके बाद जो कंक्लूजन निकल के आया है वो यही है कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि कट्टर ईमानदार होते हुए और कट्टर ईमानदार की सरकार होने के बावजूद कैसे सत्येंद्र जैन के खिलाफ अब कोर्ट ने टिप्पणी की है और ये कहा है कि ईडी ने जो सबूत पेश किए हैं कोर्ट के सामने उससे सीधे तौर पर यह जाहिर होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलिप्तता पाई गई है सत्येंद्र जैन की। और ये भी बातें अब धीरे धीरे सामने आ रही है कि सत्येंद्र जैन को जेल होना तय है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस मुद्दे पर सत्येंद्र जैन और केजरीवाल को जमकर घेरा है। आपको बता दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने तो ट्वीट करके सीधे तौर पर यह मांग उठाई है कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को कब उनके मंत्री पद से बर्खास्त करेंगे। आपको बता दें कि वो 2 महीनों से ईडी की हिरासत में है, इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी मंत्रिमंडल में बने हुए हैं और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी में भी वो मौजूद है। लेकिन अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में पार्थ चैटर्जी को ममता सरकार ने बर्खास्त कर दिया। इसी के साथ ही उन्हें पार्टी से भी निकाल दिया गया है। लेकिन लोग जो है वो सोशल मीडिया पर भी मांग उठा रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं और क्यों उन्हें मंत्री पद से हटा नहीं रहे हैं। इसके पीछे का कारण असल में क्या है। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रीय राजधानी और उसके आसपास कृषि भूमि खरीदने के लिए हवाला धन का उपयोग किया था। इसी के साथ ही केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि आरोप पत्र या अभियोजन शिकायत यहां 27 जुलाई को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत में दायर की गई और अदालत ने शुक्रवार को इस पर संज्ञान लिया है। इसी के साथ ही ईडी ने आरोप पत्र में सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और सहयोगियों अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन व अंकुश जैन और कंपनियों के आर किचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन डेवलपर्स प्राइवेट और जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। इसी के साथ ही जांच एजेंसी द्वारा हिरासत में लिए जाने के पहले जैन के पास स्वास्थ्य, ऊर्जा और कुछ अन्य विभाग भी थे। ईडी ने वैभव जैन और अंकुश जैन को भी गिरफ्तार किया था और वे भी मंत्री के साथ न्यायिक हिरासत में है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि ईडी ने कहा है कि जांच में पाया गया 2015-16 के दौरान सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे और उनके अंडर में आने वाली जो 4 कंपनियां हैं वो कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटर्स को नकदी ट्रांसफर करने के बदले मुखौटा कंपनियों की ओर से
करीब 4 करोड़ 81 लाख रुपए की हवाला राशि प्राप्त हुई थी। वही एजेंसी ने आरोप लगाया कि इन धन राशियों का इस्तेमाल दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की प्रत्यक्ष खरीद या खरीदी जा चुकी कृषि भूमि से संबंधित ऋण की अदायगी के लिए किया गया था। इसी के साथ ही एजेंसी मंत्री के परिवार और सहयोगियों के खिलाफ कम से कम 2 बार छापेमारी कर चुकी है और ईडी ने 6 जून को पहले दौर की छापेमारी के बाद 2 करोड़ 85 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था। इसी के साथ ही अप्रैल में ईडी की जांच के तहत 4 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति और उनके स्वामित्व व नियंत्रण वाली कंपनियों को भी जब्त कर लिया गया था। जिस तरीके से ये खबर अब सामने आ रही है और इसको लेकर के जहां बार बार केजरीवाल सरकार ये कह रही थी कि ईडी जो है वो केंद्र सरकार के हवाले से काम कर रही है, लेकिन अब जो सबूत ईडी के द्वारा पेश किए गए, साथ ही जो चार्जशीट के साथ ही जो तमाम डॉक्यूमेंट्स और सबूत पेश किए गए कोर्ट में, तो अब कोर्ट ने भी इस मामले पर टिप्पणी की है कि ये पहली ही नजर में अगर देखा जाए तो सत्येंद्र जैन के खिलाफ पर्याप्त सबूत इस मामले में जाहिर होते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही सत्येंद्र जैन को जेल हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। इसके साथ ही लोग ये आवाज उठा रहे हैं कि अब तक आखिर अरविंद केजरीवाल इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सत्येंद्र जैन को मंत्री बना रखा है, वो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस पर भी लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि कहीं ये अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन की मिली भगत के द्वारा कहीं इस हवाला मनी का उपयोग करके इतनी बड़ी ज्यादा जो कृषि की भूमि है वो खरीदी गई है, यानी कि इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन के साथ ही कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का भी जो लिंकअप है वो होगा। इसकी वजह से ही शायद अरविंद केजरीवाल इस पर कोई कार्रवाई करते हुए नहीं दिखा रहे हैं। इसी के साथ ही जब ईडी की हिरासत में सत्येंद्र जैन है तो तरह तरह की चीजें भी वहां से देखने को मिल रही है, जहां सत्येंद्र जैन खुद को बीमार बता रहे हैं। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि उनकी याददाश्त चली गई है, लेकिन अब जो चीजें देखने को मिल रही है उससे यही जाहिर हो रहा है कि सत्येंद्र जैन ने इसको लेकर के झूठ बोला था। और इसी के साथ ही एक और खबर ये भी सामने आ रही है कि जहां वो बार बार ये बोल रहे हैं कि उनकी हालत ठीक नहीं है, तो ईडी के कुछ अधिकारियों का ये भी कहना है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जबकि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब वो ईडी के अधिकारियों को आता हुआ देखते हैं तो वो ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं। ऐसी भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।